नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मकर राशि की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। दौलत और दरबार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, गोल्डन टाइम की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। इस चर्चा में आने वाले 5 सालों की भी बात करेंगे दोस्तों। अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 कैसा रहेगा ये समय आपके लिए, इसकी चर्चा करते हैं। शनि, जैसा कि रेड इंक में दिखाया है, लाल रंग में आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में है। 11 नंबर की राशि में राहु अभी तृतीय भाव में है। 12 नंबर की राशि में गुरु अभी पंचम स्थान में है, 2 नंबर की राशि में। इसके पश्चात जो पिंक कलर में दिखाए हैं ग्रह, इसकी चर्चा करेंगे। आने वाले 5 सालों का उल्लेख करने के लिए ये दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, शनि का 3 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना, कुछ जातक या कुछ मेरे छात्र कन्फ्यूजन में हैं। कह रहे थे कि शनि राहु का संबंध अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही। व्हाट्सएप 1-2 मिले जिसमें ये उजागर की गई बात कि राहु और शनि अच्छे इकट्ठे हों तो अच्छे नहीं होते, परंतु ये इकट्ठे नहीं होंगे दोस्तों, याद रखिए। शनि अपने ही भाव में रहेंगे, द्वितीय भाव में, और राहु अपने ही भाव में रहेंगे, तृतीय भाव में, अभी मार्च 16 तक, 29 मार्च तक, बल्कि जब शनि शिफ्ट कर जाएंगे मीन राशि में। राहु शनि जब अलग अलग हों परंतु नक्षत्रों के साथ संबंध बनाए तो दोनों ग्रह एक दूसरे का शुभ फल देते हैं, एक दूसरे के भावों का शुभ फल देते हैं। राहु तृतीय भाव का शुभ फल दे ही रहे हैं। शनि ने राहु का फल देना शुरू कर देना है और 3rd हाउस का फल भी शनि देंगे, आप ऐसा समझे। और राहु ने शनि का प्रभाव भी देना है, जो कि लगन के मालिक हैं। तो आप के लगन के साथ राहु का संबंध हो जाए, लग्नेश के साथ संबंध हो जाए, तो 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव तृतीय भाव में समाहित हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पराक्रम को 7वें आसमान पर ले जाएंगे। आपकी राशि के लिए ये उतरती हुई 7.5 का ये दौर, आपको चैलेंजेस को आप चैलेंज समझेंगे नहीं, कहें तो आपको कोई मुश्किल अब लगेगी नहीं। आप पॉजिटिव रहेंगे, साहसी रहेंगे, ब्रेव रहेंगे, कर्मठ तो रहेंगे ही। शनि आपको कर्मठ बनाते हैं इस अवधि में। शनि का राहु के नक्षत्र में शतभिषा में प्रवेश करना 3 अक्टूबर से ये बताता है कि शतभिषा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो जिद्दी भी होते हैं। जिद करने वाले व्यक्ति ही दोस्तों ज़्यादातर अगर समझदारी से आगे बढ़ें तो कामयाब होते ही होते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो ये शनि का राहु के नक्षत्र में आना आपको सफल बनाता है, कामयाब बनाता है, और आप हठी होकर परिस्थितियों से विचलित ना होकर भी डटे रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको ये राहु शनि का संबंध सफलता दे देगा। और ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप को मुश्किल हालात मुश्किल लगेंगे नहीं, अब पहले से ही दृढ़ निश्चय होंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी में एक परिवर्तन का दौर होगा। बेसिकली आपके विचारों में एक परिवर्तन का दौर भी होगा। स्थितियां बाहरी रूप से परिवर्तनशील होंगी। आपके आंतरिक मानस पटल में, आपके मन स्थिति में भी ये राहु और शनि परिवर्तन कर रहे होंगे। तो इसका आपको शुभ फल ही मिलेगा जो आपको जुझारू बनाएगा। आप सुस्ती त्याग कर अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ ना कुछ नया करने जा रहे हैं। हो सकता है आप कुछ प्लान किए हों, या कई बार दिमाग में आता है कि मैं ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब कर लूँ, मैं ये स्टडीज़ छोड़कर दूसरी स्टडी शुरू कर लूँ, ये कोर्स छोड़कर दूसरा कोर्स कर लूँ, परंतु हिम्मत नहीं होती। ये राहु शनि का संबंध आपको हिम्मत देता है। अगर आप कारोबार करते हैं, कारोबार को एक्सपेंड करने से भयभीत हैं भी नुकसान ना हो जाए, कर्जा लेने की सोचते हैं परंतु रुक जाते हैं भी इतना कर्जा मैं चुका पाऊंगा कि नहीं, परंतु इस अवधि में आपने अगर लोन्स लिए तो आपके लिए इससे बेहतर समय और कोई होगा नहीं। 3 अक्टूबर से वैसे ही पितृपक्ष खत्म हो जाता है, 2 अक्टूबर को ख़त्म होगा। आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आप लोन्स लीजिए, नया बिजनेस शुरू करिए, आपके लिए बहुत उत्तम समय है। जो दोस्त मित्र या कहीं भी
व्यक्ति विशेष आपको साथ नहीं दे रहा था, स्थितियां आपके अगेंस्ट थी, वह स्थितियां आपके बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएंगी। जो प्रतिकूल थे एरियाज़, आपके हिसाब से नहीं थी स्थितियां, वो आपको अपने अनुकूल लगेंगी। तो कहने का मतलब आपके कार्यों में जो अवरोध थे वह दूर होंगे, मानसिक बल होगा, आत्मिक बल होगा। यात्राएं जरूर करें और इससे आपको लाभ भी होगा। छोटी बड़ी यात्राओं से आपकी पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट होगा। नए लोगों से, अजनबियों से मिलने से आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि लग्नेश का राहु के साथ संबंध, राहु अजनबियों के साथ संबंध बनवाता है, राहु यात्राएं करवाता है। और इस अवधि में मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए तो बहुत उत्तम समय है, जन साधारण के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप नए नए एरियाज़ में जाएंगे, नए स्थानों पर जाएंगे, पर्यटन के दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर आप छात्र हैं, यंगस्टर्स हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, तो भी आपके लिए एक चेंज हो जाएगा। रूटीन लाइफ से हटकर कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपके लिए बेहतर होगा, जो धन की स्थिति को मजबूत करता है। आपकी प्लानिंग, जो भी आपने प्लानिंग बनाई हुई है, जो प्रोग्राम बनाया हुआ है फ्यूचर को लेकर, या अभी बना रहे हैं कुछ महीनों से, सालों से, उसे क्रियान्वित करने का ये समय आ गया है। ये वेट मत कीजिए कि 7.5 ही है जो शनि की 29 मार्च को ख़त्म हो, उसके पश्चात ही आप कुछ करें। डू नॉट वेट फॉर दैट पीरियड। ये पीरियड समझिए आपके 7.5 ख़त्म हो चुकी है जब शनि राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे। तो ये तो था। वैसे भी आपको बता दें, गुरु जब पंचम भाव में होते हैं तो आपके लिए कोई दुखद हैपनिंग नहीं होती, आपको सपोर्ट ही मिलती है, धन की स्थिति बेहतर ही होती है। धन के कारक हैं, पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देख रहे हैं। गुरु 11वें भाव के भी कारक होते हैं, तो 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो अकस्मात ढंग से आय के साधन बढ़ते हैं। स्पेकुलेशन से भी लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, कोई भी कामकाज करते हैं तो खास लाभ होगा। ये दृष्टि गुरु की आपको लाजवाब बनाती है, आपको अच्छा एडवाइज़र बनाती है, अच्छी सोच देती है। आप हम्बल रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, लोगों के काम भी आते हैं, लोग आपकी प्रतिष्ठा लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर और 11वें भाव के ऊपर ये दर्शाता है कि आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रोकिए मत। 3 अक्टूबर से आप अपना गियर बदल लीजिए, काम करने की स्पीड बढ़ा दीजिए, इतना कहना चाहूँगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों 5 सालों की। 5 सालों में गुरु, देखिए गुरु का गोचर अगर पहले डिस्कस करें, वैसे शनि का कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शनि तृतीय भाव में आ जाएंगे। मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ, 3rd हाउस में राशि से 6ठे भाव में, 11वें भाव में जब शनि होते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि अभी कन्या राशि के 6ठे भाव में चल रहे हैं शनि, और मेष राशि के 11वें भाव में शनि चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। और धनु राशि के लिए तृतीय भाव में शनि चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये 3 राशियों के लिए अच्छी स्थिति मध्यम हो सकती है, क्योंकि धनु, कन्या और मेष के लिए शनि 3, 6, 11 में है। और अब ये 29 मार्च 2025 से इन 3 राशियों को छोड़कर अगली 3 राशियों को लाभान्वित करेंगे। इसमें मकर राशि आपकी होगी, जो 7.5 से भी फ्री होती है, तो इसका मतलब आपके लिए राजयोग कारक तो होंगे, क्योंकि कर्मों का भुगतान करने के पश्चात आपको शनि बहुत ही मीठा फल देने वाले हैं। आपकी कई उपलब्धियां पूर्ण होंगी, कई इच्छाएं पूर्ण होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होती, जो मन में आपने बुन रखा है, जो संजो रखा है फ्यूचर के लिए, वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी होती है, नौकरी की तलाश है तो आपको नौकरी मिलती है, जब ये 12 नंबर की राशि में अगले साल आ जाएंगे। अगर कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हो जाती है। कर्जे से, कोर्ट कचहरी से। 3rd हाउस में शत्रुहंता बनाते हैं शनि। दोस्तों अभी राहु आपको
आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं, फिर शनि आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में होंगे। तो आपके लिए ये राजयोग कारक पीरियड शुरू अभी से हो चुका है, अक्टूबर से। इसका फ़ायदा उठाएं और अंततः 3 साल तक तो ये शनि आपको बिल्कुल नीचे नहीं आने देंगे और उसके पश्चात गुरु आपके लिए सपोर्ट का कार्य करते रहेंगे। गुरु की हम बात कर रहे थे। गुरु देखिए छठे भाव में जब आएंगे अगले साल मई, तो एक कर्म भाव को देखेंगे, 10th हाउस को, तो आपके कैरियर में तरक्की के योग बनाते हैं, आपको मान प्रतिष्ठा देते हैं। गुरु की दृष्टि शुभ होती है। और उसके अगले साल 2026-23 की बात करें तो गुरु लगन को देखेंगे, फिर से आपको उच्च पद देंगे। उच्च के हो जाते हैं गुरु, विदेशों से आपको लाभ होगा। आपका लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम होगा। सिंगल्स की शादी की योग बनाता है ये गुरु। सप्तम भाव में गुरु हो तो बैचलर्स की शादी की योग बनते हैं। ये 2026 मिड से 27 मिड तक, जून जुलाई तक योग रहेगा। 28 में गुरु अष्टम में आ जाएंगे, 28-29 में। तो ये गुरु अष्टम भाव के मित्र क्षेत्रीय गुरु अचानक से लाभ दिलाते हैं। आपकी आयु में वृद्धि होती है, लीगेसी से लाभ होता है। और भाग्य स्थान के गुरु तो आपको भाग्यशाली बनाते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, बच्चों से खुशी मिलती है। और छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनाता है गुरु। और विदेश आटन के योग बनाता है, तीर्थ आटन के योग बनाता है गुरु। बहुत अच्छी स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ण करता है 29-30 की पोजीशन में। खासकर ये उच्च राशि का गुरु आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये आपकी कई मनोकामना पूर्ण करेगा। कर्क राशि का गुरु, हाँ, छठे भाव का गुरु आपके कार्यस्थल के लिए, कैरियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा विदेशों से संबंधित कामकाज करने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है गुरु। अगले साल मई को जब आएगा तो ये 5 साल का मोटे तौर से अगर हम देखें, आपको सफलता देने की पोजीशन में है गुरु और शनि का गोचर। ये 2 बड़े ग्रह जब आपके लिए उत्तम स्थिति में हो, 7.5 खत्म हो चुकी हो, तो आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में मांगलिक कार्य होते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख इत्यादि सभी आपको मिलते हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।